हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नए वीडियो में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो सीरीज है उस सीरीज में आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 आज पढ़ेंगे। इससे पहले के जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप सर्च कीजिएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करके, और इससे पहले 06 वाला 05 या जो पीछे के जो वीडियोस हैं वो आप ढूंढ सकते हैं। वो अगर नहीं देखे हुए तो आप वो देखिएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। पीछे हम जो 3 मेथड्स हैं वो पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं और एलिमिनेशन पढ़ चुके हैं। आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पढ़ेंगे फोर्थ मेथड है जो वो पढ़ेंगे आज। फोर्थ मेथड पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ कंडीशंस आएंगी। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए हम कंडीशन पढ़ेंगे। एक्चुअली उनके कितने कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए देखिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि कोई सा भी अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। भाई उसके 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशंस हैं, 3 सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या उनके लिए कंडीशंस है, ये कंडीशन आज हम डिस्कस करेंगे। सपोज मान के चलिए आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सपोज a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड a2x और प्लस b2y और प्लस c2 और इज इक्वल 0। इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन है उसका जनरल जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे ये डिपेंड करेगा इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, और कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो जो रेशियो है रेशियो पर डिपेंड करता है। तो मान के चलिए जो रेशियोज हैं, इनके जो रेशियो है, सपोज हमने इसके रेशियोज फाइंड किए a1/a2। भाई a1 मींस जो x पहली वाली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, और जो सेकंड इक्वेशंस हैं, सेकंड इक्वेशन है, इसमें a1 और a2 मींस जो x के कोफिशिएंट हैं उनको इस तरीके से रेशियो का मतलब है पहले को न्यूमरेटर में दूसरे को डिनोमिनेटर में, दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा। भाई कैंसिल करके कितना है ये अलग रख दीजिएगा, फिर b1/b2 निकालिएगा, फिर c1/c2। इस तरीके से तीनों सेपरेट आपने क्या कर दिए, कैलकुलेट कर दिए। अब कंडीशंस आती हैं इनकी जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। सपोज पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सपोज हमने चेक किया कि a1/a2 और इज नॉट इक्वल b1/b2। ये फर्स्ट हमने कंपेयर किए, फर्स्ट टू दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ये कुछ अलग आ रहा है, ये कुछ अलग आ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात करें, जो स्टार्ट में हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, तो इसका मतलब इस तरीके से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ये कौन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आएगा। बट अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, भाई कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे, इनफाइनाइट। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर ये कंडीशन आती तो इसका मीनिंग है ओनली 1 सॉल्यूशन। एक्चुअली इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग मींस एक्चुअली 2 लाइंस क्या होंगी, इस तरीके से इंटरसेक्ट होंगी, और ये एक ही ओनली 1 पॉइंट पर क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। तो ओनली 1 सॉल्यूशन इसका होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन, या ओनली 1 सॉल्यूशन को एक्चुअली क्या बोला जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, और इसे ही क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। 1 सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है भाई। सेकंड कंडीशन अगर सपोज ये इस तरीके से आ सकते हैं, a1/a2 और इज इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। सपोज मान के चले पहले के दो इक्वल, ये दोनों इक्वल है, पर थर्ड वाला इनके इक्वल नहीं है, डिफरेंट आता है। अगर हम किसके लिए, ग्राफिकल के लिए कहें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। पैरेलल का मतलब है दो लाइनें इस तरीके से, भाई ये तो इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल मींस दे आर नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कंडीशन में इसके लिए क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो एक्चुअली इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम निकाल ही नहीं सकते हैं। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन इज सपोज a1/a2 और इज इक्वल b1/b2 और इज इक्वल c1/c2। अगर सारे जो हमने रेशियोज निकाले हैं, सारे रेशियोज अगर इक्वल हैं, मैं हमने चेक किया a1/a2 कितना है, b1/b2 c1/c2, और ये देखा कि सारे के सारे क्या है, सेम है।
सारे सेम है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है। ध्यान दीजिएगा, पीछे हमने क्या पढ़ा था लाइन के लिए, अगर टू लाइंस में ऐसी कंडीशंस अगर आती है तो इसका मतलब है ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब दोनों के पॉइंट सेम है, तो इस तरीके से हैं, तो दोनों लाइन इस तरीके से होंगी। तो एक लाइन कैसे बनती है, एक लाइन बनने का मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तब जाके लाइन बनती है। टू लाइंस इस तरीके से, इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट्स पे वो क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, या मैनी सॉल्यूशंस आप यहां पर बोल सकते हैं। मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो सॉल्यूशन के लिए तीन कंडीशन यहां पर बन गई है। पहली कंडीशन कौन सी बन गई, अगर इस तरीके से आता है यूनिक सॉल्यूशन, और इस तरीके से कंडीशन है नो सॉल्यूशन, और इस तरीके से है तो इसका मतलब है मैनी सॉल्यूशन। ये इस तरीके से सॉल्यूशन के लिए। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो मेथड्स हमारे पास हैं, चाहे हम ग्राफिकल मेथड की बात करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें, या हम थर्ड वाला एलिमिनेशन मेथड की बात करें, या फोर्थ मेथड जो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो एक्चुअली उसमें हम क्या करेंगे, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहां देखिएगा, इसमें तो नो सॉल्यूशन है, इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस, इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इसके नो सॉल्यूशन, यहां निकाल नहीं सकते। सिर्फ एक्चुअली जो सॉल्व किया जाता है, जो मेथड्स हमारे पास हैं, फोर जो मेथड्स हैं, वो सिर्फ किसके लिए हैं, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हमने सॉल्यूशन के लिए पढ़ा, अब सॉल्यूशन की बात आते हैं। एक्चुअली जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिएगा, पहले मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं किस तरीके से ये इसका फॉर्मूला बनता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, मान के चले जो जनरल फॉर्म हमारे पास है, जनरल फॉर्म क्या है, या स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y और प्लस c1 और इज इक्वल 0, और सेकंड इज a2x और प्लस b2y और प्लस c2 और इज इक्वल 0। सपोज इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये इस तरीके से कोई इक्वेशंस आपके पास है, और सपोज मान के चले इसका अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपके पास है, कांस्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इनके कोफिशिएंट्स को अलग कर दीजिएगा, x y के जो कोफिशिएंट है इनको अलग कर दीजिए, a1 b1 और यहां से c1 सेपरेट, और a2 b2 और c2 इनको अलग कर दीजिएगा। इसके लिए क्या करना, आपने x और y की वैल्यू के लिए आपने क्या करना, x और डिवाइड बाय, इस तरीके से लिखना x और इसके डिवाइड में क्या आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। x के लिए x के कोफिशिएंट आपने बंद कर देने हैं, ये x के कोफिशिएंट है, इनको बंद कर दीजिएगा। भाई क्या दिख रहा है यहां पर, देखिएगा, अगर x के कोफिशिएंट, x की वैल्यू के लिए x के ही कोफिशिएंट बंद कर दिए, ये बंद कर दिए तो क्या दिख रहा, b1 b2 c1 c2, यही ठीक नीचे लिख दीजिएगा, b1 यहां b2 c1 और c2, या इज इक्वल y के लिए क्या कर देंगे, y के लिए y के कोफिशिएंट ही बंद कर दीजिएगा। तो y के जो कोफिशिएंट है ये देखिएगा। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये यहां पर थोड़ा ध्यान देना है कि एक्चुअली इसका मतलब पहले कौन सा आएगा, c1 c2, ये तो बंद है, ये वाला a1 और a2, या इज इक्वल। अब एक्चुअली लास्ट वाली कंडीशन आती है थर्ड किसके लिए, कांस्टेंट के लिए, और कांस्टेंट की जगह पर आपने क्या रखना, 1, और 1 के लिए, कांस्टेंट के लिए जो सेपरेट कांस्टेंट है इसको बंद कर दीजिएगा। तो देखिएगा सीक्वेंस क्या दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है उनको लिख लीजिएगा, इनके नीचे a1 a2 b1 और b2, और हम पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वही आप यहां पर अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई और ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई और ये यहां मल्टीप्लाई। देखिएगा क्या रिजल्ट आपके पास बनता है, x डिवाइड बाय, ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2, और ये ध्यान देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कर दिया, b1 c2, बीच में क्या है, मिडिल में क्या आएगा, माइनस, और c1 b2 इज इक्वल y डिवाइड बाय, और इसके बाद ये यहां मल्टीप्लाई c1 a2 माइनस a1 c2 और इज इक्वल 1 अपॉन, ये यहां मल्टीप्लाई
a1 b2 माइनस b1 a2। तो इस तरीके से एक्चुअली अगर नंबर में ये होते हैं हमारे पास, ये अगर नंबर में अगर दिए हुए हैं गिवन है तो एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद मिडिल में क्या है माइनस है तो माइनस कर देंगे इसे, फिर ये माइनस कर देंगे, यहां पर सॉल्व कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको बंद कर दीजिएगा और यहां पर जो नंबर है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां चले जाएगा इसके साथ, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। सबसे सिंपल मेथड है, शॉर्टकट मेथड जिसको बोलेंगे। y की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, x को बंद कर दीजिएगा, ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहां तो नीचे एक पर्टिकुलर नंबर होगा, सेपरेट नंबर होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, देखिएगा जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी आपको, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से इसे अप्लाई करना है। इसे नोट करना तो नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, हमें चेक करना है इसमें कि एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसने गिवन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हैज यूनिक सॉल्यूशन, उनका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। इन थ्री कंडीशंस में क्या यहां पर होगा ये हमें बताना है। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, गेट इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और हमें क्या करना है, अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व भी करना है, इनकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। अब मैं फर्स्ट यहां पर ले लेता हूं। फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें दिया हुआ x माइनस 3y और माइनस 3 इज इक्वल 0, अदर इज 3x माइनस 9y और माइनस 2 इज इक्वल 0। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट, आप चेक कीजिएगा। एक्चुअली ये सपोज फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो जनरल फॉर्म लिख लीजिएगा यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 और इज इक्वल 0, a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल 0। ये एक्चुअली जो क्या है जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा एक्चुअली a1 क्या होगा, a1 या a1 अपॉन a2 निकालेगा सीधे। a1 अपॉन a2 के लिए चेक कीजिए, a1 मींस a1 क्या है, a1 चेक कर लीजिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एक्चुअली a1 है क्या। a1 means a1 is a coefficient of x in equation फर्स्ट वाले में x का कोफिशिएंट है, तो यहां चेक कर लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट x का कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ कितना मल्टीप्लाइड है, यहां x है इसके साथ मल्टीप्लाई, यहां आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और डिवाइड बाय और a2 is a coefficient of x in सेकंड में और x का कोफिशिएंट 3 है, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 1/3 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 निकालिएगा, b1 और b2, जो b है b वाला पोर्शन है वो क्या है, y के कोफिशिएंट्स हैं b1 और b2। जो b1 है फर्स्ट वाले इक्वेशन में है y का कोफिशिएंट, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखिएगा y का कोफिशिएंट -3 और डिवाइड बाय b2 इज कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड -9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा और 3 3 जा, माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना बच गया 1/3। c1 अपॉन c2 इज इक्वल सेपरेट जो कांस्टेंट है, सेपरेट कांस्टेंट की कंडीशन में देखिएगा यहां -3 है और डिवाइड बाय -2, ये इज इक्वल माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3/2। अब कंपैरिजन कीजिएगा, चेक कीजिएगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और जो c1 अपॉन c2 है 3/2। फर्स्ट के 2 चेक कीजिएगा, एक्चुअली फर्स्ट 2 क्या है सेम है, थर्ड वाला तो क्या है डिफरेंट है, अलग है, तो एक्चुअली यहां क्या कंडीशन बन जाएगी a1 अपॉन a2 और इज इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। थर्ड वाला तो एक्चुअली इक्वल है ही नहीं, अब थर्ड वाला इक्वल नहीं है। अब चेक कीजिएगा पीछे जो कंडीशन मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले, जो उसमें कंडीशन क्या थी कि अगर पहले के फर्स्ट टू इक्वल है और थर्ड वाले क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब किसमें आएगा आपका नो सॉल्यूशन में। तो यहां पर इसके लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशन इसमें क्या दी थी कि एक्चुअली क्या होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है तो इसका मतलब आपने सॉल्व भी करना है, x और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहां पर अगर हम चेक करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो है भाई, यहां हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, ये किसके लिए है, नो सॉल्यूशन के लिए है। इसको नोट कर लीजिएगा।
अब हम सेकंड केस अप्लाई करेंगे। सेकंड इज 2x प्लस वाई और इज इक्वल 5, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं 2x और प्लस वाई माइनस 5 और इज इक्वल 0, और सपोज इट इज फर्स्ट एंड सेकंड इज 3x और प्लस 2y और इज इक्वल 8, या 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल 0, और इट इज इक्वेशन सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन है भाई। अब इसे हमें पहले चेक करना है कि एक्चुअली ये कंडीशन किसके लिए है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए है या नो सॉल्यूशन के लिए या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए है। इसके लिए पहले हमें चेक करना होगा। चेक करने के लिए जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन कीजिएगा और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक और कंडीशन है, राइट साइड में 5 था, यहाँ राइट साइड में 8 था, मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिया है। अभी पीछे जो हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में रखिए राइट साइड में रखिए, बट एक्चुअली ये आपको ध्यान देना है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए या सारे टर्म एक ही साइड होने चाहिए, या लेफ्ट में कहें या इन दोनों को हम राइट साइड में ले जाए, ये ध्यान देना है। देखिएगा जो जनरल फॉर्म इसका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, और सेकंड इज a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल 0। ये इस तरीके से, तो चेक कीजिएगा a1 अपॉन a2। a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट में देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x 2 और डिवाइड बाय a2 कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इज 3, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट चेक कीजिएगा b1 अपॉन b2 मींस b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट में देखिएगा 1 और डिवाइड बाय सेकंड में y का कोफिशिएंट 2, कैंसिल हो नहीं रहा है, ये भी ऐसे रहेगा। c1 अपॉन c2 निकालिए, सेपरेट कांस्टेंट -5 है और डिवाइड बाय -8, माइनस माइनस कैंसिल, 5/8 बच जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से फर्स्ट टू चेक कीजिएगा पहले, ये फर्स्ट टू देखिएगा 2/3 और ये 1/2, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है, दैट मींस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अगर फर्स्ट के दो ही इक्वल नहीं है तो थर्ड को तो छोड़ दीजिएगा, उसे चेक भी नहीं करना है, फर्स्ट के दोनों देखिएगा पहले, ये इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसका क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन है भाई, तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। और अब यूनिक सॉल्यूशन आ गया है भाई इसमें, और कंडीशन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको क्या करना है, इसे सॉल्व भी करना है। इसका मतलब हमें इसमें x और y की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो x y की वैल्यू के लिए देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट और उनके कोफिशिएंट्स आप लिखिए। तो कोफिशिएंट के लिए देखिएगा, फर्स्ट में देखिएगा 2 है, 1 है, -5 है, उसके बाद सेकंड में 3, 2 और -8, ये इस तरीके से हो गया। x की वैल्यू के लिए x डिवाइड बाय, और x डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, x के कोफिशिएंट को बंद कर दीजिएगा, इनको क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज कर देंगे तो क्या दिख रहा है 1, 2, -5 और -8, y इज इक्वल y डिवाइड बाय y के लिए क्या करना आपने, y के कोफिशिएंट को ही क्लोज कर दीजिएगा। पर ये ध्यान देना यहाँ पर हम सीक्वेंसेस में आगे x के बाद y उसके बाद कांस्टेंट, तो इसका मतलब है y के लिए पहले ये वाले टर्म पहले आएंगे, तो -5, -8, 2 और 3 और इज इक्वल 1 अपॉन कांस्टेंट के लिए आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट वाले टर्म है इनको बंद कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा, जो दिख रहा है आपको 2, 3, 1 और 2, कुछ इस तरीके से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे थे, ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई और ये यहां मल्टीप्लाई, यहां भी सेम कंडीशन। तो देखिएगा x और डिवाइड बाय, ये यहां मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई -8, 1 मल्टीप्लाई -8 है भाई, तो कितना आ जाएगा -8, फिर मिडिल में आएगा माइनस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, और ये माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस का माइनस, और कितना 5 2 10, ये -10 और इज इक्वल y डिवाइड बाय, ये यहां मल्टीप्लाई -5 3 15 माइनस, फिर मिडिल में माइनस आता फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो -16, ये इज इक्वल 1 अपॉन, ये यहां मल्टीप्लाई 2 2 4 माइनस 3 1 3, x डिवाइड बाय, यहां सॉल्व कीजिएगा, -8 माइनस है तो ये हो जाएगा +10 और इज इक्वल y और डिवाइड बाय -15 माइनस का +16 और इज इक्वल 1/1, यहां तो बना जाएगा 4 3 है। इसके बाद यहां कैलकुलेट करेंगे x डिवाइड बाय 10 और -8, तो ये जगह 2 इज इक्वल y डिवाइड बाय, यहां पर क्या कंडीशन आ जाएगी, यहां 1 आ जाएगा और इज इक्वल 1/1 मींस 1 हो जाएगा। अब एक्चुअली x और y की वैल्यू डबल इक्वल है यहां, तो x की वैल्यू के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए क्या कर दीजिएगा, इसको क्लोज कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा x डिवाइड बाय 2 और इज इक्वल 1, ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 2, दैट मींस x इज इक्वल 2, x की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से फॉर द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू के लिए देखिएगा x को क्लोज कर दीजिएगा, x को क्लोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा y डिवाइड बाय 1 और इज इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 1, तो y इज इक्वल कितना 1, हेंस x इज इक्वल 2 एंड y इज इक्वल 1। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा भाई, ये x और y की वैल्यू है और ये हमने किससे सॉल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ध्यान देना, जो आपके पास इक्वेशंस दी हैं उनके कोएफिशिएंट लिखिए और x के डिवाइड में एक्चुअली वही टर्म आएंगे, यहां पर इनको क्लोज कर दो, x के लिए x वाले कोएफिशिएंट क्लोज, y वाले के लिए y के कोएफिशिएंट क्लोज और कांस्टेंट के लिए सेपरेट जो कांस्टेंट थे इनको क्लोज कर दीजिएगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सॉल्व कीजिएगा और x की वैल्यू के लिए y को क्लोज कर दीजिएगा और ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई और y की वैल्यू के लिए x को बंद कर दीजिएगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा, ये यहां मल्टीप्लाई y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मेथड है, ये जो फोर्थ मेथड है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड क्वेश्चन इज 3x माइनस 5y और इज इक्वल 20। इसे भी मैं यहाँ ट्रांसपोज में ले आऊं तो 3x माइनस 5y और माइनस 20 और इज इक्वल 0 और इट इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इज 6x माइनस 10y इज इक्वल 40। इसे भी मैं ट्रांसपोज में ले आऊं तो 6x माइनस 10y और माइनस 40 और इज इक्वल 0 और इट इज सेकंड। ये इस तरीके से सेम कंडीशन है। आपने क्या करना है, अगर पहले चेक करना है तो चेक करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, कई बार आपके पास आता है, चाहे सीबीएसई हो या यूके बोर्ड हो, ये चेक करने के लिए 1 मार्क्स में आता है कि भाई इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, गिवन होगा और बोलेगा कि चेक कीजिए इसमें क्या करना आपने, यूनिक सॉल्यूशन के लिए है, नो सॉल्यूशन के लिए है या मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है, ये आपने चेक करना है। देखिए जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग a1x plus b1y plus c1 is equal 0, a2x plus b2y और plus c2 और is equal 0, कुछ इस तरीके से है। कंपेयर कीजिएगा a1 upon a2, a1 upon a2 के लिए चेक कीजिएगा, a1 means coefficient of x in first और a2 means coefficient of x in second। फर्स्ट में चेक कीजिएगा 3 है और डिवाइड बाय सेकंड में कितना 6, बाकी कैंसिल कर लीजिएगा 1/2 आ जाएगा। और b1 अपॉन b2 के लिए चेक कीजिएगा, b1 कोएफिशिएंट ऑफ y -5 और डिवाइड बाय -10, माइनस माइनस कैंसिल 1 जा और 2 जा, ये भी 1/2। थर्ड देखिएगा c1 अपॉन c2 और c1 अपॉन c2 के लिए कितना आ जाएगा -20 डिवाइड बाय -40, माइनस माइनस कैंसिल 1 जा और ये 2 जा, 1/2 आ गया। यहां चेक कीजिएगा सारे के सारे इक्वल हैं, सारे अगर इक्वल हैं तो उस कंडीशन में क्या जाएगा, यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 और इज इक्वल c1 अपॉन c2, सारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसका मैनी सॉल्यूशन के लिए आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से है। इसके बाद फोर्थ भी देख लीजिएगा, फोर्थ में एक्चुअली क्या है, x minus 3y minus 7 is equal 0, suppose it is equation first, second is 3x minus 3y और minus 15 और is equal 0, it is second, ये second equation है। चेक कीजिएगा यहाँ पर जनरल फॉर्म मैंने लिखा हुआ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा, a1 अपॉन a2 निकाल दे रहा हूँ, x के कोएफिशिएंट x 1/3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/3, b1 अपॉन b2, b1 एक्चुअली इसका मतलब है y की जो कोएफिशिएंट है ये है -3 और डिवाइड बाय -3, दोनों में सेम है।
इसके बाद यहाँ माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और ये 1 आ जाएगा ये। और इसके बाद नेक्स्ट C1 अपॉन C2 और इज इक्वल -7 अपॉन -15, माइनस माइनस कैंसिल, 7 अपॉन 15। चेक कीजिएगा फर्स्ट टू इक्वल नहीं है तो ये थर्ड वाला तो छोड़ दीजिएगा, A1 अपॉन A2 और डज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, इसके इक्वल नहीं है। ये 1/3 है, ये 1/1 है, तो इक्वल नहीं है दोनों। नहीं है तो इसका मतलब इसके लिए कौन सी कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बन जाएगी। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में, यूनिक सॉल्यूशन के केस में आप क्या कर सकते हैं, इनको अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। पीछे ट्राई कीजिएगा, इससे पीछे मैंने जो बताया था सेकंड वाला जो पार्ट था इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनके कोफिशिएंट आपको लिखना है, कोफिशिएंट 1 -3 -7 और यहाँ 3 -3 और -15 और x के लिए क्लोज कर देना है। ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। x और y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको नोट कीजिएगा। बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड ए पार्ट, फॉर which values of a and b, a और b की वैल्यू क्या होगी, the following pair of linear equation have an infinite number of solutions। एक्चुअली इनके infinite number of क्या है, solutions हैं। it is a pair of linear equation is given 2x और plus 3y और is equal 7, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2x plus 3y और minus 7 is equal 0, और suppose it is equation first। second is a minus b into x प्लस a प्लस b इंटू वाई और इज इक्वल 3a प्लस b माइनस 2। ये कुछ इस तरीके से है। इसको भी हम ट्रांसपोज में ले आए कांस्टेंट वाला, तो यहां लिख सकते हैं माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई और माइनस में आगे लगा दे रहा हूं, उसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 3a प्लस b और माइनस 2 और इज इक्वल 0 और इट इज सेकंड। ऐसा मैंने क्यों किया, देख लीजिएगा। कोई सा भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है उसमें कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। 3 टर्म होंगे, एक कौन सा होगा, x वाला होगा, एक y वाला होगा, एक सेपरेट कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट हो सकता ना भी हो, ठीक है ना, पर एक्चुअली कांस्टेंट है तो 3 मैक्सिमम इसमें 3 टर्म्स होंगे। तो यहां देखिएगा एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें भी 3 टर्म्स आपके पास है, x वाला है, y वाला कांस्टेंट है। यहां पर कंपेयर कीजिएगा, इसमें एक्चुअली क्या दिया हुआ है, ये x वाला टर्म एक सेपरेट अपना आप में एक टर्म है, a और b की वैल्यू में फाइंड करनी है, कैलकुलेट करना है। y देखिएगा, y वाला टर्म ये हो गया। अब ये वाला जो टर्म है x और y, इनमें x और y नहीं है, x और y नहीं है, सिर्फ a और b है और सेपरेट कांस्टेंट है। ओनली सेपरेट जो 2 यहां पर -2 है, ये सेपरेट कांस्टेंट नहीं होगा। ये टोटल जो पूरा का पूरा सेपरेट क्या है, 3a + b और -2 ये कांस्टेंट होगा। इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, ब्रैकेट यूज कर दिया है, ट्रांसपोज में लिया है, माइनस बाहर लगा दिया और इज इक्वल 0। तो यहां पर कंपैरिजन करें तो अगर हम x का कोएफिशिएंट कहें तो ये पूरा का पूरा a - b x का कोएफिशिएंट होगा, या y का कोएफिशिएंट कहें तो a + b इसका कोएफिशिएंट होगा, और ये सेपरेट कांस्टेंट है, ये आपने चेक कर ध्यान देना है। तो देखिएगा एक्चुअली अगर a1/a2 की कंडीशन निकालें तो a1/a2 और इज इक्वल x के कोएफिशिएंट, दोनों इक्वेशंस में देखिएगा x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइड बाय a - b, और अगर हम b1/b2, मैंने इक्वल नहीं लिखा अभी, यहां पर अलग अलग मैं सेपरेट निकाल दे रहा हूं। b1/b2 के लिए y के कोएफिशिएंट 3 और डिवाइड बाय यहां कितना a + b, और उसके बाद नेक्स्ट c1/c2, तो सेपरेट कांस्टेंट के लिए फर्स्ट में देखिएगा -7 और डिवाइड बाय यहां कितना है -3a + b और -2, ये कंडीशन है। यहां माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c1/c2 है, इसकी वैल्यू क्या बच जाएगी 7/3a + b और -2, ये कंडीशन बन जाएगी। अब देखिएगा अपनी तरफ से ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। जो बच्चे समझते हैं कि एक्चुअली मैथमेटिक्स बहुत टफ है, टफ नहीं, बहुत सिंपल है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ जो गिवन है उन वैल्यूज के, उन कंडीशंस को अप्लाई कीजिएगा बस।
जो गिवन कंडीशन है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि इस टॉपिक में क्या कंडीशन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस सारी चीजें यही गिवन होंगी। इसने कंडीशन क्या दी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है वो आपने अप्लाई करना है। इफ द गिवन पेयर ऑफ linear equations have infinite many solution। अब एक्चुअली इसके क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके हैं, तो यही कंडीशन आपने अप्लाई करनी है। इसके लिए क्या कंडीशन होगी वही यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा भाई। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 और इज इक्वल c1/c2 बस। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिएगा, a1/a2 is 2/a minus b और इज इक्वल b1/b2 3/a plus b और इज इक्वल c1/c2 7/3a plus b minus 2। बस ये कंडीशन बन गई है। इसके बाद अब हमें देखिएगा क्या सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कीजिएगा, यहां पर इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो पहली कंडीशन के लिए इसको, ये दोनों तो ये फर्स्ट टू तो इक्वल है ही ना, इसको बंद कर दीजिएगा, इसको क्लोज कर देंगे तो क्या कंडीशन बन रही है, इन दोनों की, ये दोनों इक्वल है, इन्हीं को लिखिएगा 2 कंडीशन है ये, इफ 2/a minus b is equal 3/a plus b। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी, देखिएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसके लिए, ये यहां 2 के साथ 2 into a plus b और इज इक्वल 3 के साथ आ जाएगा कितना, a minus b। कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर, 2a plus 2b और इज इक्वल 3a minus 3b। यहां क्या कीजिएगा, a वालों को एक साथ रखिएगा और b वालों को एक साथ, a वाला टर्म यहां ट्रांसपोज में, b वाला यहां ले जाइए, तो 2a अपने प्लेस पे है, यहां a वाला आएगा तो -3a और इज इक्वल -3b अपने प्लेस पे, b वाला यहां तो -2b, 2a -3a। एक्चुअली 2 में से 3 माइनस कर दें तो माइनस में आ जाएगा -a और इज इक्वल माइनस और कितना यहां बच जाएगा 5b, माइनस माइनस से दोनों में कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल कितना आ जाएगा 5b। सपोज इट इज इक्वेशन, और सेकंड मैंने यहां लिखे हुए है, सपोज इट इज थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। देखिएगा a इज इक्वल कितने, किसके इक्वल आ गया, 5b के इक्वल। भाई अभी वैल्यू एक की वैल्यू दूसरा अदर के फॉर्म में मिली हमें, ये यहीं पर छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा पहली कंडीशन में हमने क्या कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को लिया तो एक कंडीशन बनी, ऐसी आप क्या करें, थर्ड और सेकंड को ले या थर्ड और फर्स्ट को ले, यहां से इक्वेशन बन जाएगी। किसी को भी आप ले सकते हैं, चाहे आप इसको क्लोज कर दीजिएगा या इसको क्लोज कर दीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है, किसी भी तरीके से आप सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा। सपोज मैं यहां पर इसको बंद कर दूं, सेकंड वाले को बंद कर दूं, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्म मैं लूंगा यहां पर। यहां कंडीशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट वाला 2/a minus b और इज इक्वल 7/ थर्ड वाला 3a प्लस b और -2, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बाद वही सेम कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहां मल्टीप्लाई 2 into 3a plus b minus 2 और इज इक्वल 7 के साथ 7 into a minus b, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 to the 6a प्लस ये इसके साथ ये लगा 2b और -4 और इज इक्वल 7a minus 7b। a वाले को यहां ले जाओ, b वाले को यहां ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 2b -4 अपने प्लेस पे यहां आएगा तो प्लस 7b और इज इक्वल 7a minus 6a। ये यहां ट्रांसपोज में 2b है प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों कितना हो जाएगा 9b और -4 और इज इक्वल a, ये a आ गया है। ये नेक्स्ट क्या लिखे, 9 और b -4 और इज इक्वल a की वैल्यू देखिएगा थर्ड में, a इज इक्वल 5b, तो एक्चुअली a के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां 5b सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो 5 और b और ये चेंज किया है फ्रॉम थर्ड से चेंज कर दिया है। तो अब नेक्स्ट क्या जाएगा, यहां पर ये कांस्टेंट, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को यहां ले आओ, कांस्टेंट को यहां ले जाओ, 9b अपने प्लेस पे माइनस यहां आएगा तो -5b और इज इक्वल 4, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4b और इज इक्वल 4,
या b इज इक्वल कितना आ जाएगा 4 और ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, b इज इक्वल 4/4 मींस 1। एक्चुअली b की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 है। b की वैल्यू मिल गई हमें। अब इस b की वैल्यू को यहां रख दीजिएगा थर्ड में, फ्रॉम थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इज इक्वल कितना 5 और b मींस 1, तो a इज इक्वल कितना 5 1 जा 5, ये इस तरीके से है। Hence a is equal 5 and b is equal 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये ध्यान देना आपने कि एक्चुअली जो कंडीशन गिवन है उस गिवन कंडीशन को यूज कीजिएगा, उसी को हमें अप्लाई करना है, बट सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन थी, तो इसके लिए क्या कंडीशन है वही कंडीशन अप्लाई कर दी। भाई सारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब है फर्स्ट को चेक कीजिएगा पहले, फिर फर्स्ट और लास्ट को, या सेकंड और लास्ट को भी आप चेक करते तो एक और इक्वेशन बनती, फिर वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते और इस तरीके से a और b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती। तो ये इसका a वाला पोर्शन था, a वाला पार्ट था, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बताता हूं फिर आपको, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसमें b देखिएगा, b में कंडीशन क्या गिवन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और k की वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन गिवन है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3x + y और इज इक्वल 1, ट्रांसपोज में ले आइए 3x + y और -1 इज इक्वल 0। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। Second is 2k - 1 or into x plus k - 1 into y और is equal 2k और plus 1, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिएगा x वाला सेपरेट टर्म, y वाला सेपरेट टर्म है और ये इसका मतलब है x और y, तो ये आगे तो ये सेपरेट कांस्टेंट होगा, ये एक ही टर्म, k की वैल्यू होगी तो सेपरेट कांस्टेंट है ये। तो 2k और -1 into x plus k - 1 और into y और ट्रांसपोज में माइनस और ब्रैकेट मैंने लगा दिया 2k प्लस और 1, सेम अंदर के साइन वही है, माइनस बाहर लगा दिया इज इक्वल 0 और इट इज सेकंड। अब इसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के लिए देखिएगा इसने कंडीशन दी है नो सॉल्यूशन के लिए। पहले रेशियोज निकाल लीजिएगा a1/a2। a1 मींस फर्स्ट वाले में x का कोएफिशिएंट 3 और यहां x का कोएफिशिएंट 2k - 1, b1/b2, b1 y का कोएफिशिएंट 1/y का कोएफिशिएंट k - 1 and c1/c2। c1 is फर्स्ट में देखिएगा -1 डिवाइड बाय ये माइनस और ब्रैकेट में 2k + 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया 1/2k और +1। कंडीशन देखिएगा इफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have no solution। एक्चुअली इसका क्या है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन में, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। ये कंडीशन है भाई जो स्टार्ट में मैंने बताई थी कि ये कंडीशन किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए है। तो एक्चुअली ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर एक्चुअली चेक कीजिएगा ये नॉट इक्वल है तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो एक्चुअली a1/a2 इज 3/2k - 1 और इज इक्वल b1 इज 1/k - 1। भाई इसे छोड़ दीजिएगा, हमें तो इक्वल वैल्यू चाहिए। तो एक्चुअली इक्वल वैल्यू के लिए ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इनटू जैसे पीछे वाले में था वहां इक्वल था, वो एक्चुअली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी, वहां हमने ये इंक्लूड किया था। यहां पर नो सॉल्यूशन के लिए है, ये डज नॉट इक्वल है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये यहां मल्टीप्लाई 3 इनटू k - 1 और इज इक्वल 1 इनटू 2k और -1 मल्टीप्लाई कीजिएगा 3k - 3 और इज इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k - 1 ऐसे रहेगा। k वाले को यहां ट्रांसपोज 3 को यहां ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3k
ये 3k, ये यहाँ आ जाएगा -2k और इज इक्वल -1 अपने प्लेस पे, 3 आ जाएगा +3 माइनस कर देंगे तो k इज इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। तो जो k की वैल्यू है एक्चुअली वो कितनी है, ये 2 है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें दिया हुआ सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से आपको क्या करना, सॉल्व करना है। तो पीछे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं आपको बता चुका हूं, तो उनके अकॉर्डिंग वही आप लॉ अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। किसी भी ओनली वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपको आप उसको किसी भी, अब हमने 4 मेथड्स पढ़ दिए तो 4 मेथड से किसी भी वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली उनका जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम आएगा, हर किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।